हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हमने स्टार्ट करनी है टाइप नंबर 10 विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कम्बिनेशन फार्मूला। तो अभी तक बेटा परमुटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम सीखते हैं कि कम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसे हमने कैसे अप्लाई करना है, उसको यूज़ कैसे करना है और फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उस फार्मूले की क्या यूटिलिटी है। तो आज बेटा हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूटिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने परमुटेशन में किया था NPR, ठीक वैसे ही यहाँ कम्बिनेशन के अंदर बेटा एक फॉर्मूला है CNR। उसे आप CNR भी लिख सकते हैं, दो तरीके हैं बेटा लिखने के उसे, या बेटा इसे NCR लेटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला बेटा इसके लिए ये रहेगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जबकि परमुटेशन में ये फॉर्मूला था NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है उसके बारे में बेटा कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना आपको सिखाऊंगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी बातें हैं, कैलकुलेशंस कैसे करनी है और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो n और r हैं, हाँ जी बेटा, n और r हमेशा इंटीजर रहेंगे, n एंड r। हाँ जी बेटा, इंटीजर्स। और इंटीजर्स भी बेटा कौन से, नॉन नेगेटिव। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, n की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन r के इक्वल हो सकती है। हाँ जी बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल r के बेटा या तो इक्वल होगी या r से ग्रेटर होगी किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मुझे सिंप्लीफाई करना है, 7c2 को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ये देखिए जो n है, n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू बेटा 2 है, तो n जो है वो r से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, n फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे बेटा 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल बेटा कैंसिल हो जाएगा, 21 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटा सपोज कीजिए आपको सिंप्लीफाई करना है 9c4 को, तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। 9 को बेटा एक्सपेंड कर लेते हैं, 9 8 7 6। आगे बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ब्रेक लगा देंगे क्योंकि नीचे मुझे 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। और 4 फैक्टोरियल को बेटा मैं लिख लेता हूँ 4 3 2 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 बेटा 6, ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया। तो ये बेटा हमारा आंसर आएगा 126। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 9 126 बेटा हमारा आंसर हो गया। और बेटा हम लेते हैं, सपोज कीजिए आपको सोल्व करना है 7c0। 7c0 को बेटा अगर सोल्व करते हैं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 7 माइनस 0 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल बेटा कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल हमें मालूम है 1 होता है, तो इसको ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से बेटा हमने कैलकुलेशन करनी है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब बेटा इस फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा NCR, इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं।
हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन में बेटा जो है वो ये है NC0। NC0 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 होगी। इसको प्रूव करते हैं बेटा, NC0 की वैल्यू ऑलवेज 1 कैसे होगी। देखिए इसकी मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, NC0, n का मतलब बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0, तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे 5C0, r की वैल्यू जब भी 0 या 7C0 या 9C0 या 12C0, इन सब की वैल्यू 1 होगी। रीज़न क्या है, इनमें r की वैल्यू 0 है। जब भी r की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ये है, अगर NCN, अगर n और r दोनों इक्वल हैं तो भी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। देखिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं। इसकी बेटा LHS ले लीजिए, NCN, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 5C5 है, 6C6 है, 7C7 है, इन सब की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। जब भी n और r इक्वल होंगे ऑलवेज वैल्यू 1 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हमारी ये है, NCR की वैल्यू हमेशा NC n माइनस आर के इक्वल होगी। NCR और NCn माइनस आर बेटा ऑलवेज इक्वल होंगे। देखिए पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ, फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए इसकी मैं LHS RHS से बेटा प्रूव कर लेते हैं। देखिए NCn माइनस आर, फॉर्मूला पहले बेटा लगाते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर बेटा डिफरेंस n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको बेटा मैंने सोल्व किया तो n फैक्टोरियल और नीचे बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा तो प्लस r बचेगा। लो बेटा ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल हो गया, NCR को बेटा अगर मैं फॉर्मूला लगा के सोल्व करूंगा तो यही आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। तो ये हमारी LHS आ गई। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे आप, इस प्रॉपर्टी का क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए सपोज कीजिए कहीं पर ये दिया हुआ है आपको 7C5, 7C5 को बेटा आप ये लिख सकते हैं 7C2 लिख सकते हैं, 7C2 इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। देखो 7 बेटा क्या है, n है, r की वैल्यू है 5 और मैंने लिखवाया NCn माइनस आर। तो n और r का बेटा डिफरेंस कितना होगा, n और r का डिफरेंस होगा 2। ये देखिए NCn माइनस आर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7C, ये 2 कैसे लिखा, ये 2 बेटा ऐसे आया 7 माइनस 5, n और r का डिफरेंस कर। सपोज कीजिए ये है 9C3 है या 9C6 है, इसको बेटा मैं 9C3 भी लिख सकता हूँ। ये 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो और 3 आएगा वो यहाँ लिख दी। मान लीजिए ये है 100C97, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100C3। 100 में से बेटा 97 माइनस कर देंगे तो 100C3, इनकी वैल्यूज ऑलवेज इक्वल होंगी। आप फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आएगी।
ठीक है, तो ये रिजल्ट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी कि आर की जगह हमने क्या लिखना है, एन माइनस आर। एन माइनस आर मतलब इन दोनों का डिफरेंस। हाँ जी बेटा, देखिए। और अब बेटा हम बात कर लेते हैं, हाँ जी बेटा, क्विकेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग एनसीआर। एनसीआर की वैल्यू निकालने का क्विकेस्ट मेथड क्या है? वैसे तो बेटा हमारा फॉर्मूला है, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। फॉर्मूले के अलावा और किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है 7C2 की, ध्यान से सुनिएगा, 7C2 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एक तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे लिख ले, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें बेटा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है? 7 लिखिए पहले, जो भी n की वैल्यू है वो लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय, नीचे बेटा 2 है, तो आप क्या कीजिए, जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है उतनी ऊपर टर्म्स लिख लो। 7 × 6, 2 है तो 2 टर्म्स होगी बेटा, 7 × 6 कितनी टर्म्स होगी? 2। अगर यहाँ 7C3 होता तो 3 टर्म्स लिख लेना, 7 × 6 × 5, तो मैंने 2 टर्म्स लिख ली क्योंकि नीचे 2 है। और नीचे बेटा 2 है, नीचे 2 का फैक्टोरियल, तो वैल्यू 21 आएगी। जैसे सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है 8C3 की, तो नीचे बेटा 3 है, आर की वैल्यू 3 है, तो ऊपर 3 टर्म लिख लो, 8 × 7 × 6, और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, तो ये 56 आएगा। आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं आपको कहूँ 12C4 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे निकालूंगा, 12, 11, 10 और 9। बेटा यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि कितनी टर्म्स हमारी पूरी हो गई? 4, 4 टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। और नीचे क्या था? 4, इसको देख के लिखनी है। नीचे 4 है तो 4 टर्म्स लिखनी है, नीचे 3 है तो 3 टर्म्स लिखनी है, नीचे 2 है तो 2 टर्म्स लिखनी है, अपॉन, और नीचे बेटा जितना नीचे है उतने का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बेटा ये हो जाएगा, ये 4 3 12, और 2 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 × 5, 55 × 9, 495, ये बेटा हमारा आंसर होगा। अच्छा बेटा अब सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है, हाँ जी बेटा, अब मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है 12C8 की। अब 12C8 की वैल्यू निकालनी है, नीचे बेटा 8 आ गया, हाँ जी नीचे 8 है, तो मैं कितनी टर्म्स लिखूंगा? 8 टर्म्स लिखूंगा। जैसे यहाँ 4 था तो मैंने 4 टर्म्स लिखी, यहाँ 3 था तो 3 टर्म्स लिखी, यहाँ 2 था तो 2 टर्म्स लिखी। अब यहाँ 12C8 आ गया, 12C8 के केस में मुझे कितनी टर्म्स ऊपर लिखनी पड़ेंगी? 8। बट मुझे लगता है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी 8 टर्म्स, तो मैं उसको भी छोटा करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी बताई आपको, एन सी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं? एन सी एन माइनस आर। तो ये बेटा एन सी आर है 12C8, 12C8 को पहले मैं ये लिख दूँ, हाँ जी बेटा 12C8 को मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले क्या लिख रहा हूँ, 12C4 लिख दूँ बेटा, 12C8 को 12C4, लो जी मैंने इसको 12C4 लिख दिया। 4 कैसे आया? ये इन दोनों का डिफरेंस, 12 और 8 का डिफरेंस, जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई है, इस प्रॉपर्टी से मैंने 12C4 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो, 12C4 को, 12 × 11 × 10 × 9, और नीचे बेटा वही 4 3 2 1, तो आंसर हमारा 495 आ जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए मुझे सोल्व करना है 100C98 को। अब 100C98 को बेटा सोल्व करेंगे, नीचे अब 98 है, देखो नीचे 98 है तो ऊपर मुझे 98 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। अब 98 टर्म्स लिखना कितना बेटा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्यों ना पहले मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लूँ।
इसको मैं ये प्रॉपर्टी लगा के एन सी एन माइनस आर 100C98 को बेटा 100C2 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको सोल्व कर लेंगे कौन से मेथड से, क्विकेस्ट मेथड से। क्विकेस्ट मेथड क्या कहता है, नीचे 2 है तो ऊपर 2 टर्म्स को लिखो, और नीचे 2 है तो बेटा 2 इंटू, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 99, हाँ जी बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4950, ये आंसर आ जाएगा। और लेते हैं बेटा, एक सम और ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको बेटा सोल्व करना है 20C17 को सोल्व करना है। तो इसको बेटा पहले 20C क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 20 और 17 का डिफरेंस। इसको बेटा नीचे अब 3 आ गया देखो, तो ऊपर 3 टर्म्स लिख लें, 20, 19, 18, और डिवाइडेड बाय 3, 2, 1। तो इसको बेटा सोल्व करते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 19 इंटू 20, 380 इंटू 3, 1140। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करने की बेटा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है जी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप क्विकेस्ट मेथड से जाना चाहते हैं या ये लॉन्गेस्ट मेथड से जाना चाहते हैं, आंसर बेटा सेम आएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। एक प्रॉपर्टी बेटा हमारी ये भी है, 3 प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, 4th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई गिवन है आपको, और आपको यहाँ पर देखो अगर एन सी एक्स और एन सी वाई इक्वल है, तो उस केस में बेटा या तो एक्स और वाई इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये रिलेशन बेटा ट्रू कब होगा, ये रिलेशन तब ट्रू होगा जब या तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यू भी 5 है और वाई की वैल्यू भी 5 है, दोनों की वैल्यू 5 हो गई, तो एन सी 5 इज इक्वल टू एन सी 5, सही हो गया, ठीक है। या फिर बेटा क्या होगा, इन दोनों का जो सम है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, एन के इक्वल होना चाहिए। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया 7C2, देखो 7C2 के इक्वल होगा, यस सर होगा, ये तो होगा ही। एक बेटा 7C5 के इक्वल भी तो होगा, 7C2 के इक्वल तो होगा ही होगा, 7C5 के इक्वल भी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बेटा देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो मीन्स एक्स और वाई इक्वल है ये। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, इन दोनों की वैल्यू भी बेटा सेम आएगी, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, ये x है और ये y है, x और y का सम 2 + 5 किसके इक्वल है, n के इक्वल, 7 के इक्वल। तो ये भी तो हो सकता है x + y = n। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 8C6 और 8C2, ये भी दोनों इक्वल है, और 8C2 = 8C2 ये भी इक्वल है। यहाँ इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ x और y दोनों इक्वल हैं। और यहाँ बेटा इक्वल क्यों है दोनों की वैल्यू, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाई हुई है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम है 6 और 2 का सम, वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। तो यही मैंने लिखा x + y = n, या तो ये होना चाहिए और x = y, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेटा बेस्ड कुछ सम भी हैं, पहले वो कर लेते हैं। लो बेटा पहले जितनी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी बेटा देखिए,
एक सम है 10cx इज इक्वल टू 10cx प्लस 4, और आपको बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया NCx इज इक्वल टू NCy हो, तो दो केसेस हो सकते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, आइदर x इज इक्वल टू वाई और x। तो यहाँ पर भी बेटा हम वही कर लेते हैं, आइदर, या तो क्या होना चाहिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और दूसरा बेटा क्या लिखवाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ये पूरा बेटा y, इसको अपने माइंड में y मान लो, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। n बेटा कितना है 10। ये फॉर्मूला बेटा लिख देना साइड में यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहाँ से तो बेटा x से x कैंसिल हो गया, ये तो 0 इक्वल टू 4 आ गया। 0 इज इक्वल टू 4 तो इम्पॉसिबल, ये तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू बेटा हो गया 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2। 3 बेटा हमारा आंसर है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ जी बेटा, एक सम और लेते हैं हम। एक बेटा ये सम है NC15 इज इक्वल टू NC8। हाँ जी बेटा, NC15 इज इक्वल टू NC8, और कहता है NC21 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ये तो बेटा आपको गिवन है, और NC21 आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अभी अभी बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई आपको, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप लिखोगे वी नो दैट NCx इज इक्वल टू NCy, देन आइदर x इज इक्वल टू वाई, या तो x और y इक्वल होने चाहिए, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे बेटा देखो NCx NC15 इज इक्वल टू NC8 है, तो या तो 15 और 8 इक्वल होने चाहिए, बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, 15 और 8 तो कांस्टेंट है। NC15 इज इक्वल टू NC8 है, तो 15 तो बेटा 8 के इक्वल हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो दूसरा रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो x बेटा कितना है 15 और y कितना है 8, तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा 15 प्लस 8 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 23। n की वैल्यू बेटा 23 आ गई हमारी। अब आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना है NC21, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 23C21, इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं 23 फैक्टोरियल, या इसको फास्ट कैलकुलेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 23C21 को पहले 23C2 लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, और 2 से 22 11, 253 बेटा हमारा रिप्लाई है, ये हमारा आंसर है। बताइए क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। हाँ जी बेटा, मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहली प्रॉब्लम है हाँ जी बेटा 2NC3 is to NC3 is equal to 11:1। ये बेटा सम है, और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे।
हाँ जी बेटा, इस रिजल्ट की हेल्प से हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले बेटा क्या करो, 2nc3 पे बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, nc3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और इक्वल टू 11:1। अब बेटा कैसे करेंगे इसे, देखिए आपको ये देखना है, ये 2n फैक्टोरियल है और ये 2n माइनस 3, दोनों में से बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, 2n बड़ा है, ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसको सोल्व करो। 2n एक बेटा कम करो, 2n माइनस 1 एक और कम कर दो, और जब तक बेटा 2n माइनस 3 नहीं आ जाता तब तक आप लिखते रहिए, और नीचे 3 फैक्टोरियल को लिखिए। ऐसे ही बेटा n और n माइनस 3, n फैक्टोरियल को लिखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, एक बेटा और कम कर देते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा 3 फैक्टोरियल को तो लिखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 और n माइनस 3 और इक्वल टू 11:1। लो बेटा कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया और ये भी टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और नीचे से बेटा 3:1, ये रेशियो है ना, रेशियो में जो टर्म्स इक्वल हो वो बेटा कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर बेटा क्या बचा, 2n, हाँ जी बेटा ये भी कैंसिल कर सकते हैं आप, n से n, हाँ जी बेटा ये n है और ये n, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो बेटा लेफ्ट साइड में 2 इंटू 2n माइनस 1, और ये बेटा 2n माइनस 2 है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, इज 2, यहाँ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 11:1। अब बेटा ये भी कैंसिल हो रहा है, देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3n इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा 3n इज इक्वल टू 19, 18, तो n की वैल्यू बेटा हमारी 6 आ जाएगी। फाइनल आंसर बेटा हमारा ये हो जाएगा। बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा देखिए, तो दो सम बेटा और लेते हैं। एक बेटा ये है हमारा एन पी आर इज इक्वल टू 720, यहाँ दो रिलेशंस गिवन है, ये फर्स्ट रिलेशन और ये सेकंड, और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले एन पी आर बेटा 720 के इक्वल है, एन पी आर का फॉर्मूला लगा लीजिए। एन पी आर का बेटा फॉर्मूला ये होता है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, एक तो एन सी आर को लिखेंगे आप एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशंस को बेटा क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से दोनों इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करने से बेटा कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से। लो बेटा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करने के बाद ये बेटा कैंसिल हो रहा है, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो ये बेटा आ गया आर फैक्टोरियल, और 720 अपॉन 120 हो गया 6। 6 को बेटा मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर लिख सकते हैं बिल्कुल। 3 इंटू 2 इंटू 1 को बेटा मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, और आपको बेटा मैंने एक रिजल्ट बताया था, अगर x फैक्टोरियल और y फैक्टोरियल अगर इक्वल हो तो x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, y।
तो यहाँ बेटा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बेटा इस सम को करते हैं। देखिए यहाँ पर भी दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें n और r की वैल्यू निकालनी है। तो पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा p है परमुटेशन, यहाँ c है कम्बिनेशन। तो यहाँ हम बात करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ बेटा लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से बेटा n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसे तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वो लिख लेते हैं, 1 अपॉन नीचे बेटा n माइनस आर है। अब ये देखिए n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 में से बेटा कौन सा ग्रेटर है। n माइनस आर ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसको सोल्व कर लेंगे। n माइनस आर एक कम कर देते हैं, n माइनस आर माइनस 1, और राइट साइड बेटा एज इट इज 1। ये तो बेटा कैंसिल हो गया था n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, तो बाकी बचा हुआ हम लिख रहे हैं। और साथ में बेटा मैंने लेफ्ट साइड के जो डिनोमिनेटर है इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है जी। अब ये भी बेटा कैंसिल हो रहा है, देखो n माइनस आर माइनस 1 से n माइनस आर माइनस 1 भी बेटा कैंसिल हो रहा है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा क्या, हाँ जी बेटा जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेटा ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n माइनस आर। ये हमारी इक्वेशन, इसको थर्ड कर लेते हैं। चलिए अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन को भी बेटा ठीक इसी तरीके से सोल्व करेंगे, बट यहाँ फॉर्मूला कम्बिनेशन का लगाना है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 पे बेटा फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n में से r माइनस 1 गया बेटा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया। अब करना क्या है आपको, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल कर दीजिए। ये बेटा कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये देखिए ये r है और ये r माइनस 1, r और r माइनस 1 में से r ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसको सोल्व कर देते हैं, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और राइट साइड पे n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर में से बेटा n माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। n माइनस आर प्लस 1 एक कम कर दो, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये करने के बाद आपको बेटा जस्ट क्या करना है, कैंसिलेशन, ये कैंसिल कर दीजिए। r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर, इस इक्वेशन को बेटा सोल्व कर लेते हैं। r को लेफ्ट साइड में लाइए, n माइनस 2 आर इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन ये बन जाएगी n माइनस 2 आर इज इक्वल टू माइनस 1। ये बेटा हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई बेटा कैसे करेंगे, देखिए n माइनस आर इज इक्वल टू 1 और n माइनस 2 आर इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा, n से n कैंसिल। r की वैल्यू बेटा 2 आ गई, और r की वैल्यू 2 बेटा इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो n की वैल्यू बेटा हो जाएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। लो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर होगा, r इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से बेटा इस रिलेशंस को, इन रिलेशंस की हेल्प से हम n और r की वैल्यू निकाल। तो होप सो बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने करना क्या है, आज का जो होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, और सभी के सभी सम बेटा आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।